Recording in progress. नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप अपना माइक और कैमरा सारे खोल सकते हैं। माइक खोल राणी तुझं पण जवळ असल्या ना आपल्या मला तो माईक बंद करा. कोणाचं माईक चालू आहे? राजकुमार वागलगावे. बंद आहे माझं. आप सब अपना माइक और कैमरा खोल लें। नमस्ते। आपको आवाज क्लियर आ रही है सचिन जी? एकदम क्लियर है सर। सर एकदम क्लियर आवाज है। आवाज बंद करून बोले. आवाज बंद आहे की? आवाज एकदम क्लियर है सर। ठीक है सर। चलिए तो आज शुरू करते। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण सारे इकट्ठे करेंगे। दोनों हाथ जोड़े, गहरा श्वास भरे। ओ
और बड़े जोश के साथ एक ठाका लगाएंगे, तेज ठाका। ए एक और जोश के साथ ठाका। ए एक और ठाका। हंसी के ठाके इसलिए कि हंसी झूठी हो या सच्ची, उसका मन और शरीर पर प्रभाव बराबर पड़ता है। सचिन जी, इसकी आवाज इको तो नहीं है? सचिन जी, सचिन जी, नहीं सर, आवाज इको तो नहीं आ रही है बैकग्राउंड में से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, एकदम परफेक्ट। अच्छा चलिए, जी सर। आज की इस कार्यवाही को शुरू करते हैं। तैयार है सारे? अपना कैमरा ओपन कर लें प्लीज, आप सब अपना कैमरा ओपन करें ताकि ये देख सके कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। जितने लोग यहाँ हैं जो कंफर्टेबल है वो अपना कैमरा ओपन करें ताकि सबको देखा जा सके कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का स्ट्रेच प्रोग्राम। सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करना है रोज। कैसे स्ट्रेच करेंगे? दोनों पैरों में बराबर का फासला और श्वास भर के यहां से दोनों हाथ सिर पे रखे, इंटरलॉक किए, उंगलियों में उंगलियां फंसाई, फिर इनका रुख आसमान की तरफ किया और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर खींच दिए और श्वास भरते हुए गर्दन भी ऊपर, निगाह भी ऊपर, दोनों श्वास भर के दोनों कंधों को ऊपर खींचा, खींच के रोका, रोका, खींचा, रोका, खींचा, रोका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, वापस वही सांस खाली, फिर श्वास भरा 2, वापस गर्दन ऊपर, खींचो, 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 पूरी तरह बॉडी को खींच दिया, वापस रिलैक्स। अब इसका सेकंड पार्ट, एड़ियां हवा में, पंजों के बल खड़े हुए और दोनों हाथ ऊपर खींचे, खींचकर निगाह सामने रखनी है और पूरे शरीर को ऊपर खींचने दो। स्ट्रेच योर होल बॉडी एंड कीप होल्डिंग इन दिस पोजीशन फॉर 10 काउंट्स। 10 की गिनती के लिए यही रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, फिर यही 2, वापस एड़ियों से ऊपर आ जाए, पंजों पर खड़े हो, निगाह सामने, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए, श्वास भरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला, 2 फुट का फासला, श्वास भर के साइड स्ट्रेच। पहले राइट साइड जाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच देंगे बॉडी को, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच देंगे बॉडी को, फिर राइट, फिर लेफ्ट। चलिए रिलैक्स। अब बॉडी को वार्म अप करना है, तो वार्म अप के लिए सारे तैयार हो जाएं। और वार्म अप के लिए बहुत अच्छी सी वार्म अप हम देने वाले हैं। आप वार्म अप के लिए रेडी? जिसके वीरों की दुनिया में
पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था वो मर्दाना, हाथ में बारी की छानी, नाम जिसका महाराणा, नहीं बंधन में आया, न उसने शीश झुकाया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। ओ काश की रोटी, काश की रोटी खाकर अपनी उम्र बिता ली है। मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी है, शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी, मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ। शिवा प्रताप शेर नर, हिला दी औरंगी अकबर, समर में चमके भाना, नाचता चेतक ऊपर, पार नहीं किसका जिलाता, ये बन मिट्टी में मिला था, करता था पूना में, तक दिल्ली कहलाता। ओ वीर शिवा का आज कोई भी ना बलशाली है। मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी है, शेरवानी है, भरत वीरों वाली है, मेरी माँ शेरवानी है, भरत माँ। जिसके वीरों की दुनिया जिसके वीरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी है, भरत माँ। रहे भयभीत फिरंगी, काम के लाट और जंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगीने नंगी, बना हिटलर ने जब ली, जाओ जापान चला दी, कहा तो खून सिपाही, मैं तुमको दूँ आजादी। ओ याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है। मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी है, शेरवानी है, भरत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में, नीति से बदला लेने गया ऊधम लंदन में, कैक्टन हाल में फायर किया जा मारा जायर, मचा हंगामा एकदम, कांप के सारे कायर। ओ पिंडन मिला जेल में, हंसकर फांसी खाली है। मेरी माँ शेरवानी है, मेरी माँ शेरवानी है, शेरवानी है, भरत माँ वीरों वाली है, मेरी
शेरवाली है मेरी माँ, शेरवाली है भरत माँ, वीरवाली है मेरी माँ, शेरवाली है। मेरी माँ शेरवाली है मेरी माँ, शेरवाली है भरत माँ, वीरवाली है। बोलो भारत माता की जय। चलिए करते जाओ, फिर रिवर्स, रिवर्स भी करो। फिर दोनों हाथ इकट्ठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 9 3 2 1। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन की गोल राउंड, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों हाथों की खिंचाई, दोनों हाथों की खिंचाई। फिर एक बार, फिर दूसरी बार, फिर दोनों कंधे, यहां से कोहनी मिलाई, दोनों हथेलियां कंधों पर, श्वास भरते हुए कंधे ऊपर ले गए, पीछे से नीचे, 2 3 4 5। फिर उल्टा, 5, पीछे से ऊपर ले गए, 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों कोहनी, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कलाइयां, 1 2 3 4 5, उल्टा भी, 5 4 3 2 1। उंगलियां मुट्ठी बांधी, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कमर की बारी, दोनों हाथ कमर पर रखे, श्वास भरा, कमर पीछे ले गए, यहां से राइट साइड, फिर आगे, फिर लेफ्ट, फिर पीछे। कमर को 2 3 राउंड, 3 उल्टे, 3 2 1, रिलैक्स। घुटने, 1 2 3 4 5। घुटनों को गोल गोल घुमाएं, 1 2 3 4 5। फिर 5 उल्टी दिशा में, 4 3 2 1, रिलैक्स। बैठ जाएं। 1 मिनट के लिए पूरा विश्राम दो बॉडी को, गहरा सांस भर के खाली करो, लंग्स को पूरा भरे, नाक से और मुंह से खाली करें, नाक से भरो और मुंह से खाली करो। तैयार करो अपने आप को अगले क्रम के लिए, अगले अभ्यास के लिए। जल्दी से गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरो, खाली करो। अब हम एक निश्चित आसन क्रम फॉलो करेंगे। अभी तक हमने किया वार्म अप। कल हमने डिस्कस किया था कि हम करने वाले हैं 8 अंग योग के फॉलो, यानी अष्टांग योग सीख रहे हैं हम 3 दिवसीय योग शिविर में। तो कल हमने यम और नियम, लास्ट में समय बचेगा तो पूछूंगा कौन से यम और कौन से नियम हैं, आज आपकी बारी है। तीसरा आसन,
आसन क्या करता है? कौन बताएगा आसन हमारी बॉडी में क्या करता है? जल्दी से बताओ। आसन हमारे शरीर में क्या मदद करते हैं हमें? जी, आसन से हमें क्या लाभ होता है? जल्दी से बताएं। जी, है कोई जो बता सके? बॉडी लवचिक होते, और वो जो हमारे अकड़न होती है वो अकड़न लूज हो जाती है और फ्लेक्सिबल रहते हैं हम। बहुत बढ़िया बहन जी। बॉडी को लचीला बनाने के लिए हमें आसन करते हैं। शरीर में बहुत सारी हड्डियां और मांसपेशियां हैं, उन सब में लचक पैदा करने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम आसन करते हैं। आसन हमारी बॉडी का एक इसेंशियल पार्ट यानी एक्सरसाइज है। जितना खाना जरूरी है उतना ही आसन जरूरी है, यानी इसको फ्लेक्सिबल बनाना। तो आज हम एक ऐसा रामबाण आसनों का सेट सीखने वाले हैं जिसमें कुल 12 भाग हैं, 7 आसन हैं। एक एक करके हम आसन परफॉर्म करेंगे। सचिन कुमार जी, हाँ यस, आप अपना माइक खोल सकते हैं और सारे लोग कैमरा खोल लें। जी साथ सर, साथ जी परफॉर्म करेंगे। जी, आज हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं और एक बार मैं परफॉर्म करूंगा, फिर 2 बार सचिन जी आप परफॉर्म करना बाद में, मैं यहाँ आपको सबको चेक करूंगा। तो आप सब क्या करेंगे, एक बार मेरे साथ फॉलो करेंगे, फिर 2 बार सचिन जी अपना कैमरा ऑन करके वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे यहाँ, और फिर हम 3 बार 3 सेट लगाने वाले हैं। तो चलिए सब खड़े हो जाएं और अब हम सूर्य नमस्कार के सेट लगाने वाले हैं। मेरे साथ आप सब सूर्य नमस्कार के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सूर्य नमस्कार में कुल 12 भाग हैं और ये एक सेट सूर्य नमस्कार का 12 भागों में पूरा होता है, जिसमें कुल 7 आसन हैं। हर एक आसन की प्रक्रिया है, सांस के साथ हर आसन जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूंगा और आप वो आसन करते चलेंगे। तो पहले मेरे साथ आप फॉलो करेंगे। आइए खड़े हो। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा यानी हाथ जोड़े, दोनों पैर आपस में मिलाए, नमस्कार मुद्रा में खड़े हुए, एक हाथ का दूसरे हाथ पर दबाव दिया, ऐसे दोनों हाथ कांपने लगे, यहां कंधों में जोर आए, ऐसे श्वास भरा, ओम मित्राय नमः ऐसे बोला और फिर श्वास छोड़ दिया। अब दोनों हाथ अंदर से घुमाने के बाद श्वास भरा और दोनों हाथ ऊपर ले गए, पूरा श्वास भर के ऊपर की तरफ गए। किसी का माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद करें। और फिर 3, ये तीसरा पोज, यहां सांस खाली करके, पाद हस्तासन, सांस खाली करके, दोनों घुटने सीधे, हाथ और पैर चारों एक सीध में, यहां से पेट को खींचना है, कूलों को ऊपर की तरफ खींचना है, श्वास बाहर फेंका, नाक घुटनों की तरफ लाने की कोशिश की। 3, यहां रुके। फिर 4 में बायां पैर पीछे जाएगा, बायां पैर पीछे, दाहिना यहां ऐसे, और फिर बायां पैर जमीन में रख सकते हैं, दाहिने पैर को मोड़ के आगे लाएं और फिर बाएं पैर को हवा में उठा लें, ऐसे। अब ये पैर और 2 हाथ, ये तीनों एक सीध में, श्वास भर के आगे से ऊपर उठे और इस अवस्था में रुके। ये अश्व संचालन नंबर 4, श्वास भरा हुआ। फिर 5 में दूसरा पैर भी पीछे गया और एड़ियां जमीन पर आ गई, शरीर को पीछे की तरफ श्वास छोड़ते हुए धक्का दिया, 5, और दोनों पैरों के बीच में से पीछे की तरफ देखने की कोशिश, 6, श्वास भरते हुए जमीन में नीचे, दोनों घुटने नीचे, सीना ठोड़ी जमीन पर लाएंगे, शरीर का मध्य भाग हवा में उठा रहेगा, सिर्फ सीना ठोड़ी जमीन पर, पंजे जमीन पर। सांस भरते हुए 7वां पोज, भुजंगासन, आगे से उठे, दोनों हाथों को खंभा बनाया, श्वास भरा, निगाह आसमान में, गर्दन ऊपर की तरफ,
यहां 7, दोनों घुटने हवा में, यहीं रुके। अब यहां से सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स होगा। ये 7 आसन यूनिक थे। अब यहां से जो कुछ हमने 5 में किया था जो आसन, वही 8 में होगा। 8 अधोमुख श्वान मुद्रा, यहां से पीछे की तरफ देखेंगे। 9 में बायां पैर पिछली बार पीछे गया था, इस बार बायां पैर आगे आएगा। अश्व संचालन, ऊपर देखेंगे, सांस भरेंगे। 10 जो 3 में किया था वही 10 में होगा। यहां गर्दन नीचे, हाथ और पैर एक साथ। ये आसन वो करें जिनकी कमर में दर्द नहीं है। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ज्यादा ना झुके। 11 में सांस भरते हुए फिर ऊपर, पूरा ऊपर खींच दिया शरीर को। और 12 ओम भास्कराय नमः। और वापस आइए सचिन जी, आप इसे परफॉर्म करें और बाकी सब लोग इसे फॉलो करेंगे। हम संगीत के साथ इसे परफॉर्म करेंगे। चलिए जी सर। चलिए 1 नंबर हो गया। सचिन जी को देखें। मित्राय नमः। 2 हो गया। सचिन जी 2 में रुको। ओम रवये नमः। फिर 3, यही रुके। ओम सूर्याय नमः। रुके, 3 में रुके। फिर 4, सचिन जी को देखें। भानवे ईश्वर जी 4थे पर पहुंचो। ईश्वर जी नंबर 4 पर पहुंचे। ओम खगाय नमः। 5, सचिन जी 5, अधोमुख श्वान मुद्रा, सांस लेते हुए 5 सारिका जी कर रहे हैं। उष्णे नमः। बहुत बढ़िया, रेखा जी कर रही हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। 6 आवाज, ओम बहुत अच्छे, हिरण्यगर्भाय बहुत नमः। बढ़िया कर रहे हैं। 7 बहुत अच्छे। 7 ओम मरीचय नमः। 8 बहुत बढ़िया। 8 9 ओम आदित्याय नमः। जी बायां पैर आगे लाए। 9 बहुत अच्छे। रेखा जी बहुत अच्छी तरह कर रही है। ओम सवित्रे नमः। 10 वापस पादहस्तासन, बहुत अच्छे सचिन जी। 11 ओम अर्काय नमः। बहुत अच्छे। और फिर 12 नमस्कार। ओम भास्कराय नमः। बहुत अच्छे। अब इसी को एक बार फिर रिपीट करेंगे। सारे लोग फिर से तैयारी कर लें, वापस आ जाएं, दोनों हाथ साइड में, समस्थिति में आ जाएं। वापस आ जाओ, हाथ साइड में। सचिन जी के लिए तालियां, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सचिन जी आपके लिए। और इसी फॉर्मेट को अब हम श्वास के साथ रिपीट करने वाले हैं। तो संगीत में एक आसन पर एक मंत्र बोला जाता है, तो हर मंत्र 2 बार बोला जा रहा है। तो एक बार पहले बोला जाएगा तो सचिन जी परफॉर्म करेंगे और दूसरे वाले पर हम सब परफॉर्म करेंगे। तो चलिए जी, मैं वापस शुरू करता हूं और आप सब तैयार हो। जी सचिन, अभी 1 मिनट वापस आ जाए मित्राय नमः। सचिन जी रुके, ऊपर ही रुके। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः 2 नंबर पर ऊपर श्वास भर के रुके। फिर नीचे सचिन जी 3, सूर्याय नमः। सूर्याय नमः 3, पादहस्तासन नीचे की तरफ झुके। बहुत अच्छे। भानवे नमः। चलिए 4 नंबर सचिन जी, ओम भानवे नमः। पैर बाएं पैर पीछे, बहुत अच्छे, ओम खगाय नमः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हैं। अगला दूसरा पैर भी पीछे। ओम पूष्णे नमः। 5 नंबर, ईश्वर जी अच्छा कर रहे हैं आप। ओम 6 हिरण्यगर्भाय नमः। साष्टांग प्रणाम, बहुत बढ़िया। सृष्टि बहुत अच्छा कर रही है। 7वां, ओम आगे से मरीचय सचिन नमः। भुजंगासन, बहुत अच्छे।
ॐ वापस वही आदित्याय अग्नि नमः समान मुद्रा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। फिर 9 ॐ बायां पैर आगे सवित्रे से नमः जी, रेखा जी बहुत अच्छी तरह, सृष्टि जी बहुत अच्छी तरह कर रही है। 10 ॐ अर्काय नमः 10 वापस वही पादहस्तासन। ॐ भास्कराय नमः ऊपर बहुत अच्छे, वापस वही हस्तासन और फिर 12, ॐ मित्राय नमः फिर 12 और वापस विश्राम। बहुत अच्छे, तालियां। जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप सबने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये था आज हमारा जी। अब आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। 3 बार हमने आज यहाँ कोशिश की। ये एक ऐसा मास्टर सेट है, ये एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम है जिसमें आप अगर कोई और आसन ना कर पाए तो भी आप इस आसन से, अकेले आसन से आपका पूरा आसन का सेट यानी पूरा शरीर लचीला बन सकता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जी। जल्दी से गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें और अपने आप को फिर से तैयार करें। अपने आप को अगली कार्रवाई के लिए तैयार करेंगे। जल्दी से आप गहरे सांस भरते जाओ, खाली करते जाओ। किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं, सुविधाजनक आसन में बैठें जी। चलिए, अब हमारी बारी है प्राणायाम की। हमने आज 2 कार्य किए जिसमें स्ट्रेच की, आसन किए, वार्म अप एक्सरसाइज की, कार्डियक एक्सरसाइज की। अब हमारी बॉडी लचीली बन गई है। अब अंदर के शरीरों को मजबूत, अंदर के शरीर यानी ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंदर के अंगों को मजबूत करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो चौथे अंग में अब हम योग के में घुस रहे हैं जहां हम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला प्राणायाम, सबसे पहला प्राणायाम हम फेफड़ों को, नाक से लेके फेफड़ों तक, जिसको खांसी, जुकाम, कोरोना अफेक्ट करता है उस पार्ट को हम यहाँ से अपने एयर पार्ट को क्लींच करते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पहली उंगली अंगूठी के नीचे दबाई, गहरा श्वास भरा और छोड़ा। नाक से श्वास भरे, नाक से ही छोड़े। पहला प्राणायाम सारे मिलकर बोलेंगे मेरे साथ ताकि याद हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ताकि आपको याद हो। भस्त्रिका मीन्स धोंकनी, लंग्स को हमें धोंकनी बनाना है। कैसे बनाना है? गहरा सांस भरा अंदर और बाहर, अंदर सांस फेफड़े में भरना है, सीने में भरना है और छोड़ना है, फिर सीने में भरना है और छोड़ना है, फिर सीने में भरना है और छोड़ना है। तो ऐसे करके श्वास आप और हम भरते जाएं और आप खाली करते जाएं। श्वास भरते जाएं और खाली करते जाएं, श्वास भरते जाएं और खाली करते जाएं, भरते जाएं, खाली करते जाएं। ऐसे 10 श्वास लेने हैं हमें। याद कर लें ये फॉर्मेट, 10 श्वास भरे और खाली किए, 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 श्वास भरे और खाली किए। ऐसे 10 श्वास भरेंगे और उसके बाद अब इस धौंकनी को तेज करेंगे। फास्ट कैसे करने वाले हैं हम? यहां दोनों हाथ रखे, ऐसे 40 सांस फास्ट लेने हैं।
ये 40 सांस हमने तेज भरे, फेफड़े बिल्कुल यहां से हमारे साफ होना शुरू हुए। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, 50 सांस तेजी से इतने प्रेशर से भरेंगे कि फेफड़े साफ हो जाएं। तो आइए मेरे साथ, कोहनी ऊपर और आपके मुट्ठी नीचे। ये आपका डेली सोप है, यानी ये रोज करना है, ये वाली एक्सरसाइज हमें रोज करनी है। तो कैसे करेंगे, कोहनी ऊपर मुट्ठी नीचे, सांस भरा, कोहनी नीचे मुट्ठी ऊपर, सांस खाली। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सांस की क्रिया है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स, विश्राम, गहरा श्वास नाक से भरो और मुंह से खाली करो। नाक से भरा, मुंह से खाली किया, नाक से भरा, मुंह से खाली किया। अब हम अष्टांग योग के चौथे चरण में प्रवेश कर गए हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम अपने फेफड़ों को ठीक करने के लिए, अपने श्वसन तंत्र को ठीक करने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लींच और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। Now after respiratory system, it's a turn to cleanse this whole digestive and excretory system. The whole chemical process which happens inside our body is required to cleanse and strengthen and energize. So the process which we are going to follow now is to strengthen this one part, actually, which is the root of everything. The majority of ailments and diseases starts from here. यहां अगर कोई समस्या है तो बाकी बीमारियां यहां से पैदा होती हैं। यहां से बीमारियां ही पैदा ना हो, ये वाला क्षेत्र मजबूत हो गया, ये वाला हिस्सा मजबूत हो गया, तो बीमारियों की जड़ खत्म। तो इसे मजबूत करने के लिए अब आप मेरे साथ चलेंगे और सारे मिलके बोलेंगे हम बोलो तेज, हम। और हम के साथ आपने क्या करना है, सांस नाक से बाहर फेंकनी है, सांस नाक से बाहर फेंकनी है। नाक से सांस को बाहर फेंको, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, नाक से सांस बाहर फेंको और पेट अंदर जाए। ये जब श्वास बाहर जाए पेट अंदर जाए, श्वास बाहर जाए पेट अंदर जाए, और नीचे से एनल मसल खिंच के ऊपर आए, नीचे के अंग झटके से ऊपर आए, नीचे से ऊपर पेट पीछे, नीचे से ऊपर की तरफ पेट पीछे की तरफ, नीचे से ऊपर पेट पीछे, नीचे से ऊपर पेट पीछे और श्वास बाहर। जहां बैठे हो वहां लगे कि धरती हिल रही है, यानी मूवमेंट बड़ा हो। इस बड़े मूवमेंट से यहां दोनों आंतें दब रही हैं, इंटेस्टाइन्स दब रही हैं, लिवर, पेनक्रियाज, किडनीज, सब पर प्रेशर आ रहा है, वो सिकुड़ रही है और खुल रही है। इस सिकुड़न और खुलने से यहां पूरा ये वाला पोर्शन स्ट्रेंथन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, क्लींज होता है, और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्लींज होता है, मजबूत होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र मजबूत होता है, स्वाधिष्ठान केंद्र मजबूत होता है, मणिपुर चक्र मजबूत होता है, मूलाधार केंद्र हरकत में आता है, एक्टिव होता है। तीनों केंद्र जब एक्टिव होकर ऊर्जावान बनते हैं तो ये क्षेत्र बहुत मजबूत बनता है। तो आइए इस क्षेत्र को पूरे 5 से 10 मिनट के बीच में मजबूत बनाते हैं। चलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्माइल ऑन योर फेस। सृष्टि, चेहरे पर मुस्कुराहट बेटा, चेहरे को सामान्य रखो। यस, करते जाओ।
सृष्टि बहुत अच्छा कर रहे हो बेटे। ईश्वर काले जी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट ईश्वर जी। गजानन जी मुस्कुराहट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। गजानन जी दोनों हाथ ऐसे ले लें, पहली की हथेलियां आसमान की तरफ, कोनियों को हल्का मोड़ा जा सकता है। ईश्वर जी और गजानन जी कोनियों को हल्का सा मोड़ के पीछे रख सकते हैं ताकि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ये हिस्सा आपको सहज रखना है, नरम रखना है, अकड़ाना नहीं है। तो ये रीढ़ की हड्डी बस अकड़ी रहेगी, सीधी, गर्दन सीधी रहेगी। आप ईश्वर जी, आप सीने वाली जगह को यहाँ थोड़ा ढीला छोड़ो, उसको लूज करो, यहाँ से बहुत टाइट है आपका। यहाँ से आराम से बैठो, बिल्कुल मस्ती के साथ, चैन, मुस्कुराहट भरी मुद्रा। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधी है, बाकी शरीर को लूज छोड़ सकते हो ऐसे। और फिर स्ट्रोक लगाओ। ईश्वर जी स्ट्रोक आपका तेज है, स्ट्रोक को धीरे करो। धीरे करके 1 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोकना है। मेरी रेखा बहन बिल्कुल ऐसे करती हैं जैसे सिद्ध योगी करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रेखा बहन जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। सृष्टि बच्चे बहुत अच्छा, मुस्कुराहट, स्माइल ऑन योर फेस बेटा। सृष्टि आप सुन पा रहे हैं? स्माइल, यस, ग्रेट। जी संदीप जी का भी माइक ऑन, कैमरा ऑन हुआ। जी संदीप जी आ जाओ फॉर्म में। जी बहुत अच्छा, अरे संदीप जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नीलेश जी भी आए। जी नीलेश जी, खोल दो सारे कैमरे अपने, होने दो लाइव टेलीकास्ट। कैमरे खोल दें, लाइव टेलीकास्ट होने दें। जी बहुत बढ़िया। खुशी चवन, अच्छा खुशी चवन की आईडी पर तो 2 और लोग बैठे हैं, यानी बहुत बढ़िया। मुस्कुरा दें, खुशी चवन की आईडी पर जो है बहुत अच्छे, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नीलेश जी आपकी भी मुस्कुराहट चाहिए, स्माइल, प्यारी सी स्माइल। संदीप जी हंस दो, चेहरे को सामान्य बनाओ। संदीप जी बहुत टाइट किया हुआ है, बड़ी मस्ती के साथ, आनंद के साथ, स्ट्रोक लगने दो। यस बहुत अच्छे। और कौन है? सृष्टि बेटा बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बाकी लोग भी अपना कैमरा खोल लो। आज महेश सेठ जी का कैमरा बंद है। सत्या महेश सेठ जी आपका कैमरा बंद है आज। सीमा जी का कैमरा बंद है। भाग्यश्री जी, उर्मिला, देवादकर, वर्षा पाटिल जी, नलिनी जी, मांगड़ जी, सैंकम, वसंत भोसले, भारती हेडा, सुमित दुआ, आम्रपाली, नेहा वाजपेयी, सुधा सिंधे, योगित, वेद प्रकाश, बबन काले, अरे वाह। सत्या महेश सेठ जी का कैमरा खुला, आपकी आंखें बंद हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हो। मुस्कुराहट, बस मुस्कुराहट, बहुत अच्छे। नमस्कार, प्रणाम करते जाओ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। संदीप जी, रेखा बहन जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी ईश्वर जी जाओ शुरू। गजानन जी योगी की मुद्रा में बैठे हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारी मुद्राएं आपकी, करते जाओ। बाकी सबसे भी मेरा अनुरोध है, खोलो अपना कैमरा, खोलो अपना कैमरा और देखने को पूरी दुनिया को आप योग अभ्यास कर रहे हैं। आप अपने शरीर, मन और पूरे व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। You are in the process to develop your personality ahead. You are correcting and strengthening your physical and mental health. Your health is in correction mode, strengthening mode, energized mode, and you are feeling the blissful state of your personality. आप अपने व्यक्तित्व के आनंदमय अस्तित्व अथवा
स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। सृष्टि बेटे आप कंधों को हल्का ढीला छोड़ो, बहुत टाइट है, आराम से बी रिलैक्स और मस्ती के साथ श्वास छोड़ते जाओ, ऐसे बहुत अच्छे, बिल्कुल सहज, बिल्कुल आराम से बैठे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और पेट को अंदर से सिकोड़ते जाओ। नीचे से एनल मसल खींच के ऊपर आए, श्वास झटके से बाहर जाए और ऐसी ही क्रिया पूरे 10 मिनट करते जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हैं नीलेश जी। फिर से मुस्कुराओ, यस, मुस्कुराओ। संदीप जी बहुत अच्छे। संदीप जी फास्ट है आपकी एक्सरसाइज, को थोड़ा स्लो करें, स्लो यानी पेट को रोको 1 सेकंड, स्टॉप मार के 1 सेकंड रोकोगे तो नीचे से एनल मसल खींच के ऊपर आ सकेगा। जल्दी में एनल मसल नहीं खींचता तो नीचे की जो सफाई होती है, नीचे के जो अंग हैं उनकी सर्विसिंग प्रॉपर नहीं होती। अगर आप कपालभाति प्रॉपर करते हैं, जिंदगी में बवासीर नहीं हो सकता। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, जिंदगी में गुप्त रोग नहीं हो सकते। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, बहनों के मासिक धर्म में कोई समस्या नहीं आती। कपालभाति जब प्रॉपर करते हैं तो अपच की समस्या नहीं होती। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, डायबिटीज होती नहीं है तो कम होने लगती है। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, क्रिएटिनाइन लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, दोनों आंतें साफ रहती हैं। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन और बाइल जूसेस का प्रोडक्शन आपका कंट्रोल्ड रहता है। कपालभाति प्रॉपर करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप हार्मनी क्रिएट करते हैं, वहां से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं। तो एक कपालभाति अनेकों काम। और कपालभाति प्रॉपर करते हैं, एनर्जी की कमी नहीं पड़ती, क्योंकि आपके मूलाधार केंद्र पर ऊर्जा पैदा हो रही है और वहां से ऊपर के 6 केंद्रों में, यानी स्वादिष्ठान केंद्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी, नाभि और मूलाधार के बीच में है, मणिपुर चक्र जो पेट पर है, अनाहत चक्र जो हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो गले पर है, आज्ञा चक्र जो माथे पर है और सहस्रार चक्र जो आपकी चोटी पर है, इन सबको नीचे से ऊर्जा मिल रही होती है। तो ये ऊर्जा इतनी गजब की है, पूरे शरीर में चमक पैदा करती है, कपाल में चमक पैदा करती है, आपको शक्ति प्रदान करती है। इतने सारे लाभ हैं अकेली कपालभाति के। करते जाओ। लास्ट 1 मिनट और बचा है, जल्दी से अच्छे स्ट्रोक लगाओ। बहुत बढ़िया, आ जाओ वापस, जो थकान की मुद्रा में आ गए हैं वापस आ जाओ 1 मिनट के लिए। कपालभाति अपने आप में रामबाण और मास्टर प्राणायाम है, मास्टर क्रिया। ये अंदर से आपको साफ करती है, मजबूत बनाती है, फिट बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। करते जाओ जी। मेरी बेटी सृष्टि बहुत अच्छे कर रही है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। बाकियों के कैमरे भी खोले। नीलेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, संदीप जी भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। खुशी चवन की आईडी पर आप अपना नाम बदलेंगे या बता दो कैमरा खोल के, माइक खोल के, क्या नाम है जी? नाम बता दो बस, माइक बंद है अभी आपका रघुनाथ चौहान जी। रघुनाथ चौहान जी, बहुत बढ़िया। रघुनाथ चौहान जी, और बेटे का क्या नाम है? खुशी चौहान। बेटी है ये? हाँ बेटी है सर। अरे वाह, तालियां इस बेटी के लिए, बहुत अच्छे, ग्रेट, बहुत अच्छी बेटी। चलो बहुत बढ़िया, बाप बेटी दोनों साथ कर रहे हैं। मेरे देश की इससे ज्यादा और फक्र करने की ये क्या ऐसी स्थिति हो सकती है जहां बाप बेटी दोनों मिलकर योग करते हो। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां दुनिया सोई पड़ी है वहां आप दोनों साथ मिलकर योग कर रहे हैं, और ऐसे पिता जो बेटियों को आगे ला रहे हैं। तब बढ़ेगी बेटी, पढ़ेगी बेटी। तो ये आपने चरितार्थ कर दिया, बहुत अच्छे। ऐसे ही करते जाएं। और विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भरें, खाली करें।
गहरा श्वास भरें, खाली करें, एक और श्वास भरा, खाली किया। अब हमारा प्राणायाम सत्र यानी चौथा चरण अष्टांग योग का, उसमें 3 मास्टर प्राणायाम है और उसके अलावा 4 सहायक प्राणायाम है। तो आज हम सिर्फ मास्टर प्राणायाम कर रहे हैं। पहला किया भस्त्रिका, जिसमें हमने ये वाला सिस्टम मजबूत किया। दूसरा किया कपालभाति, जिसमें हमने ये वाला सिस्टम मजबूत किया। तीसरा बचता है ये वाला सिस्टम मजबूत करने के लिए, यानी उदान क्षेत्र, इसको हम उदान क्षेत्र बोलते हैं। तो उदान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, आइए मेरे साथ। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी तरफ से नाक को बंद किया और बाईं तरफ से श्वास भरा, 1 2 3 4 5। फिर दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से, यानी अंगूठे के बाद तीसरी और अंतिम से पहली, इससे बाईं तरफ से नाक बंद की, अंगूठा दाहिनी तरफ से हटा लिया और श्वास खाली की दाहिनी तरफ से, 5 4 3 2 1। फिर जहां से सांस खाली किया वहीं से भरा, 1 2 3 4 5। फिर अंगूठा लगाया दाहिनी तरफ और बाईं नाक खोलते हुए बाईं तरफ से श्वास खाली किया, 5 4 3 2 1। ये एक चक्र पूरा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसमें श्वास इस क्षेत्र में ज्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी यहां सिर में, तो सिर मजबूत बनेगा, विचार शक्ति बनेगी, मेधावी बनेंगे आप, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपके विचार अच्छे होंगे। खराब विचार आपके यहां से निकलने लगेंगे और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका मन मस्तिष्क मजबूत बनेगा। तो कैसे, आइए दूसरे राउंड के लिए। दाहिनी तरफ से अंगूठा लगाया, बाईं तरफ से श्वास भरा, 1 2 3 4 5। फिर अंगूठा हटाकर दूसरी उंगली बाईं तरफ रखी और यहां से सांस बाईं तरफ दाहिनी तरफ से छोड़ा, 5 4 3 2 1। फिर यहां से सांस भरा, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से छोड़ा, 5 4 3 2 1। फिर तीसरे राउंड के लिए श्वास भरा, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 5 4 3 2 1। फिर यहां से सांस भरा, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 5 4 3 2 1। फिर चौथे राउंड के लिए श्वास भरा, 1 2 3 4 5। बाईं तरफ से भरा, दाहिनी तरफ से छोड़ा, 5 4 3 2 1। फिर दाहिनी तरफ से सांस भरा, 1 2 3 4 5। बाईं तरफ से श्वास छोड़ा, 5 4 3 2 1। फिर यहां से श्वास भरा, 1 2 3 4 5। दाहिनी तरफ से छोड़ा, 5 4 3 2 1। दाहिनी तरफ से श्वास भरा, 1 2 3 4 5। बाईं तरफ से छोड़ा, 5 4 3 2 1। ये 5 राउंड अनुलोम विलोम के हुए। ऐसा अभ्यास नियमित रूप से 10 मिनट अवश्य होना चाहिए, यानी 10 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 30 मिनट का पूरा कंप्लीट पैक प्राणायाम का। तो 30 मिनट प्राणायाम हुए, 30 मिनट हमारी एक्सरसाइज वार्म अप आसन हुए। ऐसे 60 मिनट हमें रोज चाहिए। आज हमने यहाँ प्राणायाम का चौथा चरण पूरा किया। अब हम बढ़ते हैं समापन की ओर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो मन मस्तिष्क मजबूत किया, यहाँ से विचारों को जो लूज करना है, जो अनावश्यक विचार है, अनावश्यक मेमोरी है, उसको हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे कान पर लगाए, चारों उंगली चेहरे पर, श्वास भरा और नाक से ओम के उच्चारण के साथ पूरे ब्रेन को वाइब्रेट करना है ओम के उच्चारण के साथ। तो 2 बार करेंगे। कैसे करेंगे, फिर सांस भरा, एक बार फिर रिपीट करेंगे। फिर दोनों हाथ नीचे, गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे।
एक बार फिर ओम का उच्चारण। और शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण। ओम। धरती माँ को प्रणाम, आप सबको नमस्ते। भारत माता की बोलो सारे जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। ऐसा संकल्प लेते हुए आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं। और जिनको कुछ कहना है वो 2 मिनट अपनी बात शेयर कर सकते हैं। पर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो आगे लिंक नहीं भेज रहे। कल समापन सत्र है। कल हम प्राणायाम से आगे के जो 4 अंग हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो कल जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं लोग, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, वो लोग ज्यादा जुड़े और उनको ये लिंक भेजो। बच्चों को खूब जोड़ो। कल बच्चों को बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्मरण शक्ति को यानी मेमोरी को तेज कर सकते हो और कैसे आप ज्यादा नंबर ला सकते हो, कैसे आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। वो कल बच्चों के लिए टिप्स दे सकते हैं। तो आप सारे बच्चों को जोड़ना जितने आपके संपर्क में, और बच्चे भी अपनी क्लास के बच्चों को ये लिंक भेजें ताकि कल और जितने भी लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनके पास काम ज्यादा है, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा आता है, वो लोग जरूर जुड़े और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप फॉरवर्ड करो। कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। किसी का कोई वक्तव्य हो तो आप दे सकते हैं, जल्दी से एक स्टेटमेंट ली जा सकती है। सर मनीषा पवार बोल रही हूँ। कपालभाति करते वक्त हमारे त्रिबंध भी लगते हैं, मूलाबंध। हाँ, कपालभाति करते वक्त हम त्रिबंध लगाते हैं, यानी जब हम पेट अंदर ले जा रहे हैं, ये यहाँ जब रोका हमने तो हमने ये वाला बंद लगाया। जब हम नीचे से एनल मसल को खींच के ला रहे हैं तो हमने नीचे एक बंद लगाया। जब ये सांस बाहर जा रहा है तो यहाँ पर एक बंद लगता है। जब कपालभाति करते हैं तब बंद हल्के लगते हैं, ढीले। कपालभाति करने के बाद जो ऊर्जा पैदा हुई है उसको वहीं की वहीं रोकने के लिए हम महात्रिबंध लगाते हैं। ऐसे श्वास भरा, खाली किया। ये बाह्य प्राणायाम है जहां पर पूरा लॉक करते हैं हम एनर्जी को 3 केंद्रों पर। मूलाधार केंद्र, मूल बंद, और फिर हमारा उड्डयन बंद और यहाँ जालंधर बंद। उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, तीनों बंधों को लगाकर हम ऊर्जा को वहां रोक लेते हैं। और फिर हम उसके बाद एक सहायक प्राणायाम होता है, उसमें उस ऊर्जा को फैलाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कपालभाति करने के दौरान तीनों बंद लगते हैं पर हल्के। जब कपालभाति हम पूरी करते हैं तब उन बंधों को बहुत मजबूती से हम 3 से 5 बार लगाते हैं। जो समय के अभाव की वजह से यहां नहीं लगा रहे हम, पर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो लगते हैं। जी धन्यवाद सर। मुझे और जब हम कपालभाति करते हैं तब हमारी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है जो मूलबंध से आगे तक जाती है, जो मस्तिष्क तक तरफ, वो जो लाइन है, वो पाइपलाइन जो हम बोलेंगे, तो उसका महसूस हो गया कपालभाति करते वक्त धीरे धीरे। जब हम फास्ट करते हैं तो ये ध्यान में नहीं आता। बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको महसूस होता है। बहुत सारे लोगों को
बरसों लग जाती है इसे महसूस करने में। रीढ़ की हड्डी पर हमारे 3 बायोप्लाज्मिक चैनल हैं, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इन नाड़ियों में मूलाधार केंद्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ कपालभाति के स्ट्रोक से चढ़ती है और ऊपर जो एनर्जी के सब स्टेशंस हैं, इन सब स्टेशंस में केंद्रों में ऊपर जाती है। जब ये ऊपर जाती है और यहाँ तक पहुंचती है तो यहाँ पूरे के पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में वो चमक पैदा करती है, एनर्जी देती है यहाँ ले जाकर। इसलिए इसको कपाल भाती बोलते हैं। कपाल मतलब आपके ब्रेन पोर्शन में साइनिंग, एनर्जी, वाइब्रेशंस, एनालॉग एनर्जी मिलती है यहाँ। तो वो जो वाइटल फोर्स है वो हमें जीवन जीने के लिए सकारात्मक शक्ति देता है, जीवनी शक्ति देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको बड़ा ज्ञान है योग का। हाँ, धन्यवाद सर। जी, तो आज इस सेशन को यहीं पूरा करेंगे। आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लिंक भेजो। कल फिर मिलते हैं, कल का सेशन और अच्छा जाने वाला है। आज के सेशन के लिए किसी का कोई फीडबैक हो तो जल्दी से 1 मिनट में दें। सर बहुत ही सुंदर तरीके से अपना ये सेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को ये जैसे कल 32 संख्या थी, आज ये संख्या 28 तक आ चुकी है। तो सबने लिंक शेयर करना चाहिए। यदि सब लिंक शेयर करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, यदि संख्या बढ़ेगी तो क्लास आगे चलेगी। अन्यथा अच्छा, सर का समय मिलता नहीं है, सर का समय मिलता नहीं। सर को सुबह 6 से 7 ऑलरेडी एक बैच शुरू है। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी, आवाज आ रही है। सर का समय नहीं मिलता है, हमें समय मिल चुका है, उसका पूरा लाभ हमें देना चाहिए, औरों को लाभ देना चाहिए। अदरवाइज सर की ऑलरेडी फीस होती है 999,000 और 1,500 ऐसी फीस होती है अलग अलग योगासन, प्राणायाम और अलग अलग बीमारियों के लिए। तो हमें ये निःशुल्क अभी मिल रहा है तो हमें उसका लाभ देना चाहिए। यही